राधे राधे मित्रों। पुराने समय में एक परम शिव भक्त राजा था। एक दिन उसे कल्पना सूझी कि आने वाले सोमवार के दिन को अपने इष्टदेव शंकर का हौद दूध से लबालब भर दिया जाए। मित्रों, हौद का मतलब एक प्रकार का पत्थर या मिट्टी का बना हुआ कुंड जिसमें पानी या अन्य गीली वस्तु को जमा किया जाता हो। हौद काफी गहरा और चौड़ा था। उस राजा ने प्रधान से मंत्रणा की। प्रधान ने लगे हाथों पूरे गांव में ये ऐलान करवा दिया कि सोमवार को सारे ग्वाले शहर का पूरा दूध लेकर मंदिर चले जाएं। हौद भरना है, राजा की आज्ञा है। जो इसका उल्लंघन करेगा वह कठोर दंड का भागी होगा। सारे ग्वाले घबरा गए। उस दिन किसी ने घूंट भर भी दूध अपने बच्चों को नहीं पिलाया। कुछ लोगों ने तो बछड़ों को गाय को मुंह लगाते ही छुड़ा लिया। सब ग्वालों ने दूध लाकर हौद में छोड़ दिया। हौद थोड़ा खाली ही रह गया था। राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। इसी बीच एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला आई। उन्होंने भक्ति भाव से उस हौद में लुटिया भर दूध चढ़ाकर भगवान से कहा कि शहर भर के दूध के आगे मेरी लुटिया की क्या कीमत। मित्रों, यहाँ लुटिया का अर्थ है एक छोटा सा लोटा जिसमें जल या अन्य वस्तु ग्रहण की जाती हो। फिर भी हे भगवान, इस बुढ़िया की श्रद्धा भरी ये 2 बूंदें स्वीकार करो। दूध चढ़ाकर वे बूढ़ी महिला बाहर निकल आई। सभी ने देखा भगवान का हौद एकाएक पूरी तरह से भर गया। लोगों ने राजा से जाकर कहा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दूसरे सोमवार को राजा ने फिर वैसा ही आदेश दिया और गांव भर का दूध महादेव के हौद में छोड़ा गया। फिर भी हौद खाली ही रहा। पहले की तरह ही वे बूढ़ी महिला आई और उनके उस छोटे लोटे से दूध छोड़ते ही हौद भर गया। राज सेवकों ने बाद में राजा को जाकर पूरा किस्सा सुनाया। राजा का आश्चर्य अब कई गुना बढ़ गया। अब की राजा ने स्वयं उपस्थित होकर रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। तीसरा सोमवार आया और पुनः गांव भर का दूध राजा ने अपने सामने हौद में डलवाया। हौद फिर भी खाली ही रहा। इसी बीच वही बूढ़ी महिला आई और उसके उस छोटे लोटे के उलटते ही हौद पूरा भर गया। बूढ़ी महिला पूजा करके चली गई। राजा भी उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उस राजा ने उस बूढ़ी महिला का हाथ पकड़ लिया। वह कांपने लगी। राजा ने बोला, डरो नहीं, और उस रहस्य की जिज्ञासा करते हुए कहा, बताओ क्या बात है। तुमने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो हौद एकाएक भर गया। उन बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा जादू वादू कुछ नहीं। मैं घर के बाल बच्चों, ग्वाल वालों सभी को पिलाकर बचे हुए दूध में से एक लुटिया लेकर आती हूँ। सभी को तृप्त करके शेष दूध भगवान को चढ़ाते ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे भाव से उसे ग्रहण करते हैं और हौद भर जाता है। किंतु तुम राजबल से गांव के सारे बाल बच्चों, ग्वाल बालों, बीमार व बूढ़ों का पेट काटकर उन्हें तड़पता छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो और उसे भगवान को चढ़ाते हो। तो उन सब लोगों की आह से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते हैं। उतने से उनका पेट नहीं भरता, इसलिए हौद खाली रह जाता है। अंत में राजा को अपनी भूल समझ में आई और वह उन बूढ़ी महिला को प्रणाम करके वहां से लौट गया और उसने ऐसी हरकतों को करना छोड़ दिया। मित्रों, बाबा सदैव कहते थे, भगवान ऐसी किसी वस्तु या पदार्थ का भोग स्वीकार तब तक नहीं करते जब तक वह सभी ओर से उनके भक्तों के लिए पूर्णता नहीं हो जाती। वे ऐसा कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी गरीब के निवाले को उनके चरणों में लाकर रख दें और वे उसे ग्रहण करें। मित्रों, भगवान तो खुद ही अपने प्रिय भक्त के वश में हैं। वे कैसे अपने गरीब भक्त को भूखा देख स्वयं भोग लगा सकते हैं। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए। राधे राधे। जय श्री राधे।